ये घर तो तेरे होने से दिवाली की झालर की तरह चमकता था, लेकिन अब तो लगता है कि वोल्टेज बढ़ गई है। इतना खुश है आंगन पहले कभी नहीं था। अरे वो इसलिए क्योंकि हमारे घर में पहली ये छोटी अनु जो नहीं थी। ये सब तो होता ही रहेगा, इसको पहले सारा घर तो दिखा दो। हाँ दीदी। ए, डोंट कॉल मी दीदी, कॉल मी सारा। ज़ारा दीदी घर दिखा दो ना। मम्मी पापा। हाँ हाँ बिल्कुल सारा, एक काम करो, इससे इसका कमरा दिखा दो, उसमें आपके लिए एक सरप्राइज है। हाँ गो गो गो। चलो चल चल। रियली तुम दोनों को पता है ना हम पड़ोसी नहीं है, इसी घर में रहते हैं तुम दोनों के साथ, फिर भी तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई। हमेशा कहते रहते हो कि फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं है, फैमिली नंबर 1 है। फैमिली से कोई इतनी बड़ी बात छुपाता है? हाँ छुपाने का क्या है भाभी, लोग अक्सर इससे भी बड़ी बातें छुपा जाते हैं। मतलब ये भाभी कि जब आप प्रेग्नेंट थी, जब सारा होने वाली थी, तो आपने ये बात हम सारे फैमिली मेंबर्स से कितने वक्त तक छिपाई थी? उस बात का और इस बात का क्या कनेक्शन है? कम ऑन भाभी, कितने टाइम के बाद आपने बताया था? 3 महीने बाद। ऐसा क्यों? बात क्यों छिपाई, पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि जब बेबी आने वाला होता है बहुत नाजुक टाइम होता है, जब तक सारी मेडिकल कंफर्मेशंस ना हो कैसे बताएं? बस हमने भी यही सोचा भाभी। और फिर अपनों से बात छिपाने का कई बार जेन्युइन रीजन भी होता है। अब ये बात तो आप हमसे बेहतर समझती हैं, है ना? ओ प्लीज, वो बात अलग है और ये बात अलग है। तुम हम दोनों से सलाह ले सकते थे, आखिर फॉस्टर चाइल्ड है, कोई नाइट स्टे थोड़ी है। हाँ अनुज, ये बहुत बड़ी बात है, और वैसे भी अनुपमा के 3 ग्रोन अप बच्चे हैं, तो फिर इसकी क्या जरूरत है? एग्जैक्टली, अनु के ऑलरेडी 3 बच्चे हैं और इस एज में ये बच्चा करना क्या जरूरत है? संतान की जरूरत नहीं होती भाभी, चाह होती। किसी भी बच्चे को पालना, उसे संस्कार देना, उसके साथ खेलना, उसे कहानियां सुनाना, उसकी हंसी को आंगन में सुनना संसार का सबसे बड़ा सुख होता है। दुनिया के आधे से ज्यादा लोग तो भगवान के द्वार पर सिर्फ संतान मांगने के लिए जाते हैं। अगर हमें भी बच्चे की चाह थी तो इसमें हैरानी क्यों? भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे, मेरे 3 बच्चे हैं, पर इन्हें पापा बुलाने वाला कोई नहीं है ना। लेकिन गोद लेने की क्या जरूरत थी? भाभी इस उम्र में बच्चा नामुमकिन तो नहीं, पर मुश्किल होता है। पर अगर आसान भी होता ना, तब भी हम यही रास्ता चुनते, यही कोशिश कर रहे होते जो अब कर रहे हैं, कि पहले बच्चे के फोस्टर माता पिता बने और उसके बाद कुछ सालों बाद उसे गोद ले लें। गोद लेना क्या होता है ये अनुज से बेहतर कौन जान सकता है। हर फूल को एक आंगन की जरूरत होती है, हर आंगन को एक फूल चाहिए होता है, और जब दोनों मिल जाए ना, तो उससे बड़ी पूजा कोई नहीं हो सकती। अनु प्लीज, ये सारी इमोशनल बातें, सिर्फ इमोशनल बातें, और बच्चा सिर्फ इमोशन से बड़ा नहीं होता है। बच्चे के पीछे भाग दौड़ करनी पड़ती है, उसका ख्याल रखना पड़ता है, और तुम दोनों 24-25 के एज ग्रुप में नहीं हो, कैसे मैनेज करोगे? जैसे आपकी मम्मी ने मैनेज किया था भाभी, आप में और अधिक में उम्र का काफी फर्क है, फिर भी आपकी मम्मी ने मैनेज किया ने, संभाला ने, हम भी संभालेंगे। और माँ बाप बनने के लिए उम्र की कोई रोक टोक नहीं होती, कोई बंदिश नहीं होती। अब आप अपने आप को ही देख लीजिए, आप अधिक की बहन हैं, फिर भी इतनी कम उम्र में आपने इसकी वो सारी जिम्मेदारियां उठा ली जो सिर्फ और सिर्फ एक माँ संभाल सकती है। माँ बनने के लिए मन में बस ममता होनी चाहिए, फिर शरीर की उम्र चाहे जो भी हो। That's true अनुपमा, लेकिन तुम लोग इतने सालों के बाद एक दूसरे के साथ आए हो, फिर अभी से ये तीसरा वो तीसरा अगर संतान होने भाई, तो पति पत्नी दूर नहीं जाते, बल्कि और करीब आ जाते, प्यार के बंधन में बंध जाते। तुम लोग चाहे जो भी कहो, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, that's it। तो भाभी आप जैसे भी हो ठीक लगा लीजिए। दरअसल बात क्या है कि मेरी बेटी अब इस घर में आ चुकी है। अब वो ना चाहते हुए भी आपकी, हमारी, हम सबकी जिंदगी का
एक परमानेंट हिस्सा बन चुकी है, परमानेंट हिस्सा। सो डील विद इट। मैं ना ही अपनी खुशी किसी के साथ बांटना चाहता हूं और ना ही मैं उसे डिफेंड करना चाहता हूं। मैं सिर्फ अपनी खुशी को जीना चाहता हूं। भाभी एक बात कहना भूल गया, मेरे लिए दोनों अनु, बड़ी वाली और छोटी वाली, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे सारा, अरे कहां ले गई अनु को? वो छुपाने वाली बात पे जोर देना जरूरी था। अनु, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो ठीक है, पर आज ये सब बातें करके क्यों अपनी खुशियों को आधा करना? शायद मैं नहीं बताता, लेकिन अगर बर्तन पे भी चोट लगती है तो वो आवाज करता है अनु, और मैं तो फिर भी इंसान हूं। भाई भाभी की इस हरकत से मुझे बहुत चोट लगी है। छोटी अनु के इस घर में आने की बात को लेकर वो लोग खुश नहीं है, साफ नजर आता है। एंड फ्रैंकली मैंने उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो खुश होंगे, लेकिन उन्हें इतना समझना चाहिए था कि अगर मैं इतना बड़ा डिसीजन ले रहा हूं तो कुछ सोच समझ के ले रहा हूंगा ना। रही बात छिपाने की, तो उस पर ऐसा रिएक्शन, उन्होंने भी तो मुझसे कितना कुछ छिपाया है, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। तुम हमेशा मुझे कहती रही कि बता दो, लेकिन मैं इसलिए नहीं बताना चाहता था क्योंकि वही होता जो आज हुआ। मैं अपनी जिंदगी के इस नए सफर की शुरुआत किसी नेगेटिविटी से नहीं करना चाहता, किसी झगड़े से या मन में किसी डाउट से नहीं करना चाहता था अनु, सिर्फ इसलिए। छोड़िए ये सब अभी, चलिए अपनी खुशियों को चल के जीते हैं। ये क्या एटीट्यूड है? वर्षा, उनकी अपनी लाइफ है, अपनी फैमिली है, उन्हें पूरा राइट है कि वो जो चाहे कर सके। और हमारे कोई राइट्स नहीं है। दी प्लीज काम डाउन। अरे कैसे काम डाउन? इसीलिए कहती थी साइड में बड़े भैया बन के खड़े मत रहो, कुछ करो, मालिक बनो। अरे उन्हें बच्चा गोद लेने से मैं कैसे मना कर सकता हूँ? बात बच्चे की नहीं है, बात एटीट्यूड की है। देखा कैसे अल्टीमेटम देकर गया अनुज, जैसे हम कोई नौकर हो। ना पूछा ना बताया, लेकिन इनडायरेक्टली ये जता के गया कि वो अनुपमा और उसकी छोटी अनु उसके घर और उसके फैमिली बिजनेस के मालिक हैं। दी अनुज की लाइफ में वैसे ही सिर्फ अनु ही है और कोई भी नहीं। पहले बड़ी अनु, अब छोटी अनु। और फिर अपनों से बात छिपाने का कई बार जेन्युइन रीजन भी होता है। अब ये बात तो आप हमसे बेहतर समझती हैं। एक मिनट, अनुज ने उस टोन में वो छुपाने वाली बात ऐसे क्यों कही थी? उसे कुछ पता है क्या? अगर इतनी बड़ी बात उसे पता होती तो आई एम श्योर प्यार से ही कम से कम बात करता, सवाल करता, लड़ता झगड़ता, कुछ तो बोलता। ये भी सही है। नहीं नहीं नहीं, अनुज की टोन अलग थी। कहीं अनुज को कुछ पता तो नहीं? ओह गॉड, ये केक कपाड़िया एम्पायर की तरह है। धीरे धीरे इसके पीसेस छोटे होते जाएंगे क्योंकि खाने वाले लोग बढ़ते जाएंगे। अनु के बच्चे और ग्रैंड चाइल्ड काफी नहीं थे कि अभी ये फॉस्टर चाइल्ड आ गई है। सब खत्म हो जाएगा तो मेरे सारा अधिक को क्या मिलेगा? दी शाह फैमिली को भी नहीं पता होगा छोटी अनु के बारे में, नहीं तो बाकी मुझे बता देती। देखा देख, तू पाखी से कुछ नहीं कहेगा। दी अनुज ने इतने एटीट्यूड में बात करी है आपसे, मैं तो नॉर्मली बात करूंगा बस पाखी से। क्या तुमने अभी तक अपना कमरा नहीं देखा? क्यों? आप दोनों के साथ देखूंगी। तो फिर रेडी? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। 1 2 3।
पूरा कमरा मेरा है। ऑफ कोर्स ये कमरा आपका है और इस कमरे में सिर्फ आप और आपके मम्मी पापा यानी हम दोनों रहेंगे आपके साथ। वो भी तो रहेंगे। कौन? कान्हा ब्रो। ये ना तुम्हारी ही बेटी है। ये तो थैंक यू कान्हा ब्रो। जैसे आपने मुझे मम्मी पापा दिए वैसे सारे बच्चों को दे दीजिएगा। मैंने कहा था ना तुमसे, ऑर्फनेज में बच्चे सबसे पहला शब्द थैंक यू सीखते हैं। चलो, कपाड़ियास का रिएक्शन देख लिया, अब चलकर शास का रिएक्शन भी देख लेते हैं। हाँ, एक्साइटेड भी हूँ लेकिन नर्वस भी हूँ। पर तुम्हारे जितना नहीं। तुम्हें टेंशन है ना? सॉरी, मैंने तुम्हें उन्हें बताने नहीं दिया पहले। नहीं, आप क्यों सॉरी? पहले भी बताते तभी यही होता जो अब शायद होगा। हाँ, अब जो है सो है। जो है सो है। बस ये सोच रही हूँ कि दोस्तों समर और स्वीटी क्या कहेंगे, क्या क्या सोचेंगे, क्या वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और अब जब दादी शादी करेगी तब तेरी शादी पे लोग उंगली उठाएंगे। पापा लोग दूसरी शादी कर सकते हैं पर मम्मी नहीं करती। क्योंकि दादी की शादी नहीं होती। आपको पता है, आपका एक घर और भी है। एक और घर? आपके नानू पापा का घर। मुझे देखना है। अभी देखना है तो फिर अभी जाना पड़ेगा, वरना लेट हो जाएंगे। तो फिर तुमको तो कल चले। आज या कल जाना तो है ही, बताना तो है ही, तो फिर चलिए। बाकी को पता होना चाहिए ये सब। She deserves to know. ये लो, तुम्हारी स्ट्रॉन्ग कॉफी। मुझे स्ट्रॉन्ग कॉफी नहीं, स्ट्रॉन्ग पति चाहिए। देखा अनुज को तुमने? देखा उसका एटीट्यूड आज? सीखो उससे कुछ। उसको जाकर कहो तुम्हें बिजनेस में पार्टनरशिप चाहिए और चाहिए। मैं अनुज से बात करूंगा, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ कि उस छोटी बच्ची की वजह से तुम इतना पैनिक क्यों कर रही हो? क्योंकि घर पे मैं रहूंगी। उस बच्ची का शोर, उसकी शैतानियां मुझे बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अरे छोटे बच्चे को कैसे हैंडल करना होता है, उसके पीछे भागना, उसे बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है। मुझ में वो पेशेंस नहीं है। जब तक अनुपमा मेरे बिजनेस के लिए फंडिंग अप्रूवल नहीं करती है तब तक मुझे घर पे रहना पड़ेगा। एंड व्हाट डज दैट मीन? उस बच्ची की चीख पुकार मुझे सुननी पड़ेगी। डैम इट। बरखा, ओवर रिएक्ट करने की लिमिट होती है यार। वो लोग उस बच्चे के फॉस्टर पेरेंट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अभी तक उसे गोद नहीं लिया है, इसलिए उस छोटी बच्ची से तुम्हें कोई भी थ्रेट नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट, ओके? थ्रेट नहीं है तो हो जाएगी। अनुपमा से रिलेटेड हर इंसान मुझे थ्रेटनिंग लगता है। अमेरिका से हम अभी इंडिया आए हैं, इंडिया से कहीं और नहीं जा सकते। तुम्हें कुछ करना होगा अंकुश। बापूजी, पापा। चलो, हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? हुआ क्या? अधिक ने कुछ कहा? नहीं वो बाकू बोलना क्या हुआ? सब ठीक तो है? पापा, बात बहुत बड़ी है, तो प्लीज इस बात पे रिएक्ट मत करना कि बात किसने बताई। अधिक ने बताई है। हाँ पापा प्लीज, अभी नहीं, प्लीज। सी दिस।
मम्मी और बडी ने एक बच्चे को फॉस्टर किया है। What? क्या 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 बच्ची को क्या किया है? हाँ फॉस्टर मतलब मतलब किसी जरूरतमंद बच्चे की पढ़ाई लिखाई और देख रेख की जिम्मेदारी ली है। नहीं नहीं भाभी, वो लोग बच्चे को घर ले आए, सीधे ना केक घर पे कट किया है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसका बर्थडे होगा तो केक काट लिया होगा। हाँ बाकी तू ना मिस इंटरप्रेट कर रही होगी। हाँ असल बात कुछ और ही होगी। हाँ हो सकता है किसी डांसर की बेटी हो। बराबर। अच्छा आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मम्मी और बड़ी इस बच्ची को मुंबई से लेकर आए हैं, उनके एक फ्रेंड के ऑर्फनेज से। उन्होंने बताया था कि वो एक ऑर्फनेज में बहुत सारा डोनेशन देते हैं, हर 6 महीने में उन बच्चों से मिलने जाते हैं और कुछ बच्चों के एजुकेशन भी स्पॉन्सर करते हैं। और इस बार जब वो मुंबई गए हनीमून के लिए तो अडॉप्शन के लिए भी अप्लाई किया था। बच्ची के लिए रूम डेकोरेट किया गया है और वो यही मम्मी और बडी के साथ उनके घर में रहने वाली है। ये बात बरखा आंटी, अंकुश अंकल और अधिक को भी नहीं पता था। मम्मी दादी बनने वाली हैं, इस एज में शादी, लेकिन इस एज में माँ बनना। हाँ मुझे भी लगता है कि अनुपमा ऐसी स्टूपिडिटी तो नहीं करेगी। अरे पर सच यही है, अधिक ने खुद ने मुझे बताया है और इस बात को लेकर ना उनके घर में भी बहुत कुछ हुआ। अच्छा आपको एक बात बताऊं, हम जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ आपको एक क्यूट सी नानी मिलेंगी जो हमेशा झूला झूलती रहती हैं। एक स्वीट से नानू पापा मिलेंगे जिनको स्वीट्स बहुत पसंद है और उनका फेवरेट है क्रीम रोल। एक आंटी मिलेंगी जो हमेशा सजी रहती हैं। एक प्यारी सी दीदी मिलेंगी। 2 बहुत ही स्मार्ट से ब्रदर मिलेंगे आपको, आपके भाई। और हाँ एक मूंछों वाले अंकल भी होंगे। उनको जैसे ही देखना उनको गले लगा लेना, उनको अपना फ्रेंड बना ले। ओके कान्हा जी, अनुज की खुशी और इनकी उम्मीद का मान रखो। इनका सबको पहले न बताने का फैसला बिल्कुल सही था। बता देते तो शायद सबकी बातें सुन के हमारा मन डोल जाता, जैसे मेरी शादी के वक्त हुआ था। छोटी अनु हमारी बेटी है तो इसका बाप, बापूजी और बच्चों के साथ भी रिश्ता है। और आज हमारी बेटी पहली बार उन सबसे मिलेगी। ध्यान रखो। हाँ कान्हा जी, ध्यान रखो।